साथियों, आज एक विशेष टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा। अगर वाइफ ने फाइल कर दिया है फॉल्स डाउरी केस तो क्या करें? क्या करना चाहिए मुझे बताओ आप? डरना चाहिए या लड़ना चाहिए? क्लियर है? तो सबसे पहले आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि पैनिक हम कहाँ होते हैं जब हमें थाने से फ़ोन आता है कि आप सो एंड सो बोल रहे हैं, आप थाने आ जाएँ और हमें आपसे जो है जाँच करनी है। देखिए, जब भी आपकी वाइफ रिपोर्ट देगी, थाने से आपको फ़ोन आएगा, ये बेसिकली एक सामान्य प्रक्रिया है। इसमें आप जो है परेशान क्यों हो रहे हो? आपको फ़ोन आया, आप फ़ोन को जो है रिसीव कर लो। और एक निवेदन मेरा आपसे है कि अपने फ़ोन को सदैव रखो रिकॉर्डिंग मोड पे। कई बार ये हो सकता है कि वो जो कंसर्न्ड कांस्टेबल है या एएसआई है, आपसे बदतमीज़ी करे, आपसे अबे-तबे कर ले या आपको इंसल्टिव टोन में जो है वो संबोधित करे। अगर एविडेंस होगी तो बाद में उस पर कार्रवाई करना जो है हमको ईज़ी रहेगा। क्लियर हो गया अपने को? तो पैनिक नहीं होना है, सबसे पहला स्टेप है, फ़ोन आया है, नो नीड टू वरी। बस उनसे इतना पूछ लीजिए कि सर, रिपोर्ट में नाम किस-किस का है मेरे अलावा, और रिपोर्ट अगर आप कुछ बता पाएँ तो अच्छा रहेगा, नहीं बता पाएँ तो कोई दिक्कत नहीं, वी आर रेडी एंड विलिंग टू जॉइन दी प्रोसीडिंग्स। अब अपना अगला स्टेप क्या है कि हमें जाना है कंसर्न थाने के ऊपर। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ हमें साथ लेके चलनी है, वो है स्पाई कैमरा प्लस रिकॉर्डर। क्योंकि इस बात की संभावना है कि वो आपका मोबाइल फ़ोन जो है बाहर रखवा दें। अब उस समय क्या होगा, एक प्रेशर फ़ेज़ आएगा, जहाँ पर लड़की वाले दबाव बनाएँगे आप पर या आपके घरवालों पे कि आप राज़ीनामा कर लो। क्योंकि देखो, मुकदमा उनको भी नहीं लड़ना है, साल, 2 साल, 5 साल, फ्री उनको भी होना है। तो वो क्या चाहेंगे कि भई आप कुछ रुपया दे दो, ताकि आप भी फ्री और वो भी फ्री। पर वो कुछ रुपया 1000-2000 नहीं है, वो होता है लाखों में, जो आप पे कर नहीं पाते हो। तो अल्टीमेटली फिर वो केसेज़ चलते हैं आपके ऊपर और आपको जो है पैनिक फ़ेस करना पड़ता है। तो हमें थाने जाना है और जो लड़की पक्ष है उनसे बातचीत करनी है, जो उनके दलाल हैं टाउट से उनसे बातचीत करनी है। जो भी अमाउंट वो माँग रहे हैं उसको रिकॉर्ड करते हुए चलो, हमें कुछ भी हाँ नहीं करना है। कोई भी हमें एडमिशन नहीं देना है। अभी सुनने का है और वो जो बोल रहे हैं उनको रिकॉर्ड करने का है, ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। इसके अलावा इस बात की संभावना भी है कि कांस्टेबल या एएसआई आपसे ये कह दें कि साहब, आपके जो पेरेंट्स हैं उनका नाम निकाल देंगे, जो बहनें हैं उनका नाम निकाल देंगे, कुछ पैसे आप दे दो, आपकी हेल्प हो जाएगी। डायरेक्टली दे में डिमांड, थ्रू थर्ड पार्टी दे में डिमांड, रिकॉर्डिंग करते हुए चलो। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई हो जाएगी एंटी करप्शन में। क्लियर हो गया अपने को? देखिए, जब रिपोर्ट है तो वहाँ पर गिरफ्तारी नहीं होगी, केवल सामान्य बातचीत के लिए आपको बुलाया गया है। आपका मीडिएशन फेल होगा, अल्टीमेटली पुलिस कहेगी कि आप जो है लड़की के सामान लेकर आओ। आप सामान लेके नहीं आओगे तो वो पीछे पड़ेंगे आपके गिरफ्तारी करने के लिए। एक बात ध्यान रखना कि रिकवरी के लिए कोई भी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर वो प्रेशराइज़ कर रहे हैं, आपको ह्यूमिलेट कर रहे हैं, आपको ये कह रहे हैं कि आप कन्फेस कर लो, तो आप ये बात ध्यान रखना कि समुचित रिकॉर्डिंग के बेसिस पे या समुचित एविडेंसेस जो हैं उसके बेसिस पे हम उनके विरुद्ध जो है प्रोसीड भी कर सकते हैं। पर अभी जो समय है वो है एविडेंस कलेक्ट करने का, क्योंकि प्रोसीड जब करेंगे और उस समय अगर एविडेंस नहीं हुई तो आप प्रॉपर्ली जो है प्रोसीड नहीं कर पाओगे। ये स्टेप क्लियर हो गया अपने को? उस कंडीशन में अगर आपको धारा 35 सब क्लॉज 3 बी एंड एसएस का नोटिस नहीं दिया जा रहा है, तो आप जाएँगे एंटीसिपेटरी बेल के लिए। एक बात ध्यान रखिएगा कि 41 ए सीआरपीसी का जो वर्तमान फॉर्म है वो हो गया है 35 सब क्लॉज 3 बी एंड एसएस। और इस बिंदु पे गाइडलाइंस भी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। इसमें साफ-साफ कहा गया है कि जो वैवाहिक मामले में गिरफ्तारी नहीं करनी है, गिरफ्तारी मैकेनिकल नहीं होनी चाहिए, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गिरफ्तारी की पावर होना और उन्हें एक्सरसाइज करना, 2 अलग-अलग जो है बातें। तो इसलिए जब भी रिपोर्ट है, इवन मैं तो कह रहा हूँ एफआईआर भी कट गई, देयर इज़ नो नीड टू वरी। भागना ही नहीं है हमको एंटीसिपेटरी में या क्वेश्चन के अंदर। एफआईआर आ गई है तो उसका जवाब फाइल कर दो, और जो कॉपी आपको एफआईआर की है वो मिल जाएगी ऑनलाइन, फैसिलिटी है आजकल। वो कॉपी लेकर के आप अपना जवाब जो है फाइल करो। अगर जवाब फाइल नहीं करोगे तो फिर वहां कॉन्सिक्वेंस फेस करना है। देखो, उनके पास तो एफआईआर है, उनके अपने गवाह भी आ गए, आपके पास क्या है? आप कितना ही बोल लो मैं इनोसेंट हूं, कोई नहीं सुनने वाला। इसलिए जो भी आरोप एफआईआर में उसको स्क्रूटनाइज कर लो और उसका प्रॉपर जो है जवाब फाइल करना है। क्लियर है? ये हमारा है स्टेप नंबर 1। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि जब भी आपकी शादी होती है, आप लोग क्या करते हो? लापरवाह हो जाते हो। आप लोग कब जगते हो? जब वाइफ जो है केस करती है या आपको मालूम पड़ता है कि आपके साथ जो है धोखा हो गया। मीन्स आपकी वाइफ जो है एडल्टरी में है या उसके कहीं अवैध संबंध है। इसलिए फ्रॉम द इंसेप्शन आपको एविडेंस जो है कलेक्ट करके रखनी है और अपना एक अलग फ़ोन जो है मेंटेन करना है फॉर द वाइफ एंड रिलेटिव। उसमें जो कुछ बातचीत आपकी हो रही है उसको रिकॉर्ड करते हुए चलें, व्हाट्सएप मैसेज को प्रिज़र्व करते हुए चलें, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कई बार इस बात की पॉसिबिलिटी भी होती है कि वाइफ की जो माँ है कुछ बात आपसे ऐसी कह दे जो एडवर्स है, या ऐसा भी कह सकती है जो बहुत अजीबोगरीब बात हो। तो इसलिए जब वो आप पर केस करेंगे तो उनका कहा हुआ स्टेटमेंट अपने लिए डिफेंस स्टेटमेंट बन जाएगा और अपने को काफी जो है हेल्प होने वाली है। इसलिए फ्रॉम द इंसेप्शन वी हैव टू मेंटेन द कम्युनिकेशंस डन बाय अस विद आवर वाइफ एंड द अदर इन लॉज। इसके अलावा एक बात ध्यान रखिएगा कि आपके इन लॉज उस समय कह सकते हैं आपको कि भाई खाते में जो है पैसा ले लो, क्योंकि शादी में खर्चे होंगे तो अपन हाफ हाफ शेयर कर लेंगे। तो वो जो खर्चे ट्रांसफर होंगे
वो बेसिकली खर्च कर दिया आपने, पर उनका कहना क्या होगा कि इन्होंने दबाव बनाया और मार-पीट करके जो है पैसे लिए हमसे, तो इसलिए अपने खिलाफ एविडेंस ना बने, तो ये गलती अपने को नहीं करनी है। अपना फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो है रखो साफ-सुथरा। बल्कि आपको कोई भी एंट्री अपनी वाइफ से भी अपने खाते में नहीं लेनी है। कई बार आप लोग करते हो कि कुछ एंट्री दे रहे हो वाइफ को, आप उससे ले रहे हो, ऐसा अवॉइड करो। आपको सिर्फ एंट्री देनी है, लेनी नहीं है। आप एंट्री दे सकते हो इन-लॉज़ को भी, अपनी वाइफ को भी, पर उनसे कभी भी कोई एंट्री ना लेवें, इस बात का जो है विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा जो भी खर्चा वाइफ पे कर रहे हो, उसका अलग खाता मेंटेन कर लो, ताकि वाइफ जब ये कहेगी कि मेरे पर जो है कोई भी खर्चा नहीं करा मेरे हस्बैंड ने, मुझे जो है भूखा मार दिया, तो वहाँ पर जो खर्चे आपने किए हैं, वो एक बनेंगे पुख्ता सबूत। क्लियर हो गया अपने को? इसके अलावा कोशिश ये करो कि ये क्रेडिट कार्ड जो है वाइफ को ले दो बैंक से, उसका बिल तो आप ही भरोगे। तो कुल मिला के जो खर्चे हैं, उसको आप जस्टिफाई कर पाओगे कि भई मैंने इस पे खर्चे करे, इसकी जो आवश्यक माँगे थी उसको पूर्ण किया, इसके बावजूद भी उसने मेरे ऊपर जो है झूठे आरोप लगा दिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम लोग क्या गलती करते हैं कि जब भी शादी-ब्याह होता है ना, उसमें इकट्ठी करते हैं भीड़, क्लियर है? 500 लोग, 1000 लोग, 2000 लोग, भई वो खाना खा जाएँगे, खाना ठूँस लेंगे, पर जब आप पे आएगी मुसीबत तो क्या साथ देने आएँगे आपका? इसलिए शेर का बच्चा एक ही अच्छा, वो बंदे अपनी टीम में रखो जो मुसीबत आने पे आपके काम आ सकें। मैंने कई बार देखा है कि जब संकट आता है लड़के पे तो पड़ोसी भाग जाते हैं, भई हम क्यों बयान देवें? भई आपके घर का मैटर है आप जानो। हमारे मामा जी, हमारी मामी जी, चाचा, चाची कई बार भाग जाते हैं कि हम तो आपके मामले में पड़ना चाहते नहीं है, आप जानो आपका काम जाने। तो जो हमारा साथ देवे ज़िंदगी में, आप उसका साथ दो और उसका साथ कभी नहीं छोड़ना आपको। तो इसलिए कम से कम 2 ऐसे लोग जो हमारा साथ दें, कभी मुसीबत आ गई तो हमारे विटनेस बन जाएँ, ये बहुत ज़रूरी स्थितियाँ हैं। ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ, फिर उस समय आप गवाह ढूँढने भागते रहते हो, कोई आपकी हेल्प नहीं करता है, फिर आप कोसते हो खुद को और लोगों को। इसलिए 2 अच्छे दोस्त, 2 अच्छे रिश्तेदार जो आपका साथ दे सकें, उसको हमेशा जो है लिस्ट में रखो। क्लियर है बात ये? इसके अलावा मेरा निवेदन आपसे ये कि कई बार ऐसा होता है कि आपके माता-पिता जो है रह रहे हैं अलग, क्लियर है? या आपके भाई-बहन जो है रह रहे हैं अलग। तो ऐसे सिनेरियो में अगर सेपरेट रेसिडेंस का प्रूफ है, तो वहाँ पर काफ़ी अपने को फ़ायदा मिलता है। इस बिंदु पे मैं आपसे निवेदन करता हूँ, एम्पल जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के, इसमें कहा गया है कि ऐसा एक ट्रेंड बन चुका है कि जो मैरिड अपनी सिस्टर्स हैं या जो डिस्टेंट रिलेटिव है उनको पक्षकार बना दो, ताकि उनके ज़रिए प्रेशर माउंट करके एक्सटॉर्ट करो। अगर इस तरह की प्रैक्टिस वो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर के जो एविडेंसेस हैं, उसके आधार पर हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं। और कई बार आप लोग रहते हो जॉइंट फैमिली में, अरे मेहरबानी करके अगर शादी कर रहे हो, तो अपने इंटरनल मैनेजमेंट्स तो कर लो। करना क्या है, आप एक बँटवारा करो कागज़ों के अंदर कि आपके जो अन्य घरवाले हैं, वो अलग हिस्से में रहते हैं, आप अलग हिस्से में रहते हो। कम से कम सुरक्षित तो कर पाएँगे। अगर मान लीजिए वाइफ ने केस किया, वो सबको लपेट के ले जाएगी। तो हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि वी आर नॉट हैविंग द इफेक्टिव कम्युनिकेशंस, हमारी आपस में बोलचाल ना के बराबर है, क्लियर है? और सिर्फ बोलचाल होती है, तो वो बाहर तो बाहर होती है। तो ऐसे सिनेरियो में कोई प्रश्न इंटरफेरेंस का पैदा ही नहीं होता है। क्लियर हो गया अपने को? तो सावधानी ही बचाव है। तो इस तरह के प्रोटोकॉल्स जो हैं आपको लेके चलने पड़ेंगे। अगर आप लेके नहीं चलोगे, तो फिर अंत में आपको ही नुकसान जो है खाना पड़ेगा। अब आता है स्टेप नंबर 3, काउंटर केसेस। अगर पुलिस जो है अरेस्ट कर रही है, उनको ट्रैप करो एंटी करप्शन में, छोड़ने का नहीं है। जो हमें तंग कर रहे हैं, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। पर पुख्ता सबूत चाहिए, सबूत पुख्ता नहीं होंगे, दिक्कत आपके लिए। कई बार क्या होता है कि आपके जो इन-लॉज़ हैं, आपकी इंसल्ट करते हैं, आपको बेइज्जत करते हैं। स्पेसिफिक कानूनी प्रावधान है बीएनएस में कि अगर वो लोग आपको इंसल्ट कर रहे हैं, तो आप उन पे कार्रवाई कर सकते हैं, नो नीड टू वरी। इसके अलावा हम डिफेमेशन केस भी जो है फाइल कर सकते हैं। अगर हमें वो एक्सटॉर्ट कर रहे हैं, अनावश्यक पैसे माँग रहे हैं, तो हम केस फाइल कर सकते हैं एक्सटॉर्शन का एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का। पर इसके लिए पुख्ता सबूत चाहिए, बगैर सबूत के आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्लियर है बात ये? तो इसलिए मेरा निवेदन है कि ये स्टेप फॉलो कर लो। अगर फॉलो कर लिए, तो बहुत राहत आपको मिलने वाली है और बगैर पैनिक हुए आप केस को लड़ जाओगे। इसलिए चीज़ें मुश्किल नहीं है। चीज़ों को मुश्किल आप खुद बनाते हो, इसलिए चीज़ें जो है मुश्किल दिखाई देती हैं। स्टेप आसान है, इसको फॉलो कर लो और कोई दिक्कत अपने को जो है नहीं आने वाली है। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।